वही से क्या सुना था। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कमेंट बॉक्स में सेक्शन में हिमांशु, रजत राव, रितेश, आप सभी को गुड मॉर्निंग भाई। रितेश यादव गुड मॉर्निंग भाई। हिमांशु, नरेश, प्रीति सैनी गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। लेट डिले के लिए भाई थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। अभी जैसे आप सभी को पता है आज हमारी इंग्लिश की पहली क्लास स्टार्ट हो रही है, जो कि अब आप सभी लाइव देख ही रहे हैं। ये जो हमारा कोर्स होगा ये कंप्लीट आपके किसी भी एग्जाम को कवर करेगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कोर्स आपको कवर करेगा। अब जो हम शुरू करेंगे इंग्लिश का जो हमारा ये कोर्स होगा, आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश में नाउन के बारे में। देखो, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें किसी भी चीज का बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। राजेश सैनी गुड मॉर्निंग भाई। कुलवंत शेरावत जय हिंद भाई। रजत राव वेरी गुड मॉर्निंग भाई। चलो अब हम बात करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते आपका। नमस्ते सर, मैंने आपसे ऑफलाइन पढ़ा हुआ हूं सर, मैं अनुज रावल्दी से। आप कैसे हो सर? भाई मैं बिल्कुल बढ़िया अनुज, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं अब। देखो भाई, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसका बेसिक पहचानना बहुत जरूरी है। हाँ हिमांशु पहचान गया भाई। अब चलो हम कमेंट सेक्शन को छोड़ के थोड़ा इधर बात करते हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, चलो अब इधर देखते हैं। हाँ रजत बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, नहीं भूल सकते, ठीक है? तुझे भी नहीं भूल सकते, ठीक है? चलो अब इधर बात करते हैं। देखो, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें बिल्कुल बेसिक सी चीजों का पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इंग्लिश है क्या। देखो, सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो किसी भी एग्जाम को कवर करने के लिए इंग्लिश का अलग अलग पैटर्न है। अब हम यहां बात करते हैं कि इंग्लिश के बारे में। तो देखो, इंग्लिश का जो सेक्शन है वो आपका सबसे पहला सेक्शन है ग्रामर। अब ये जो ग्रामर है ये आपके दो जगह पे काम करता है। ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो देखिए कि ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो ग्रामर को हम दो जगह पे कवर करते हैं, एक एलिमेंट्री लेवल और एक एडवांस लेवल। उसके अलावा हम बात करें ग्रामर के अंदर तो देखो, हमने कहा सबसे पहले ग्रामर की बात की तो आपके किसी भी एग्जाम को जब आप कवर करते हो तो आपका ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट है। इस ग्रामर के बाद हम कुछ और चीजों की बात करते हैं, जैसे मैंने बात की कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशंस इन द सेंस, जैसे आपके लिए हम बात करें तो आप कहते हो क्या, PQRS, जिसको आप बोलते हो सेंटेंस रीअरेंजमेंट। मैं अगर यहां लिखूं तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्लियर है? आपके क्लोज टेस्ट नाम का भी एक टॉपिक आता है जो SSC पूछता है, एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए नहीं आता। नीतू यादव वेरी गुड मॉर्निंग। अब थोड़ा सा अब हम पढ़ाई की तरफ ध्यान दे लेते हैं। कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके बाद अब हम थोड़ा इधर ध्यान करते हैं। तो हमने कहा एक ग्रामर पार्ट होता है आपका, एक आपका कंप्रिहेंशन हो गया, एक आपका पार्ट आता है वोकैबुलरी। इस वोकैबुलरी की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं शुभम जय हिंद भाई, जय हिंद। अब वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूं तो हमारे सामने आते हैं क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप देते हो सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है? आप उसी के साथ लाते हो इडियम्स, आप लेके आते हो क्या, फ्रेजेस। अगर मैं इन सब की बात करूं तो ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि इन्हीं सभी चीजों के बदौलत हमारी ग्रामर कवर होती है, हमारी पूरी इंग्लिश कवर होती है, ठीक है? अब अगर यहां पे बात की जाए इन सब चीजों की तो देखो, जो अभी आपका एक नोटिफिकेशन आया नेवी का और जल्द ही उसका एग्जाम हो जाएगा, लेकिन जो अभी ये पेंडेमिक चली हुई है इसके बिहाफ पे हम कह नहीं सकते कब क्या शुरू होगा। नरेश कुमार राम राम भाई, अब थोड़ा सा इधर हम कंसंट्रेट कर लेते हैं, काफी देर हो गई है,
देखो 14 मिनट निकल चुके हैं, 5-7 मिनट मैं ही लेट था, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा इधर ध्यान करते हैं, उसके बाद ढेर सारी बातें हो जाएंगी लास्ट के 5-10 मिनट में, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि जो भी हम ये चीज पढ़ेंगे ये आपकी कंप्लीट सिलेबस को कवर करेगी। कंप्लीट सिलेबस को कवर करने का मतलब क्या हुआ कि आपका कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं रहेगा जिसके अंदर ये सिलेबस आपका नहीं आया। इंग्लिश में कोई ऐसा पोर्शन आप बोलो कि सर हमने तो ये कवर किया ही नहीं और हमारे एग्जामिनेशन में ये आ गया। दीक्षांत भारद्वाज वेरी गुड मॉर्निंग भाई। अब चलो, तो हम इन सब चीजों को कवर करके चलेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं जो इसी चीज पे चलेंगी। अब मैं इंग्लिश की बात करूं तो सबसे पहले देखो, आप सभी को पता है कि जो हमारी इंग्लिश है ये एक क्या है, लैंग्वेज। इंग्लिश हमारी क्या है, एक लैंग्वेज। अगर मैं इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है तो एक बेसिक सी सीधी सी बात हो गई कि हमें इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन रियल फैक्ट यह है कि हमारा बेस तैयार नहीं होता। जो बेस तैयार नहीं है उसी वजह से हम सबसे ज्यादा इस सब्जेक्ट के अंदर मार खाते हैं। फिर चाहे कंपटीशन हो चाहे स्पोकन हो, हर जगह में हम इससे डरते हैं। या हम ये कहें कि कुछ लोग बहादुरी दिखाते हैं कि नहीं हम ये काम करेंगे, लेकिन फिर भी उनको इस चीज में दिक्कतें आती है, थोड़ा बहुत रह जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को बेसिक से पढ़ेंगे तो चीज हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो अगर मैं अब बात करूं तो मैंने कहा इंग्लिश हमारी क्या है, एक लैंग्वेज है। अब अगर इस लैंग्वेज की बात की जाए तो ये जो लैंग्वेज है ये अपने आप में लेके आती है क्या, 26 लेटर्स। क्या लेके आएगी, 26 लेटर्स। तो इन 26 लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो इन्हीं 26 लेटर्स को आप क्या नाम देते हो, अल्फाबेट। क्या नाम दिया जाता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट, इस चीज को थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। हर्ष यादव, हर्ष बेटा कुछ चीजें ऐसी है जो आपको भी नहीं पता, तो उन चीजों का डिस्कस ना करना ही ज्यादा बेटर होगा। थोड़ा सा इधर ध्यान दो आप। क्या कहा, 26 लेटर्स, इसको क्या लिखा, अल्फाबेट। अल्फाबेट की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम जो है वो इसमें गड़बड़ करता है और यहां पे अल्फाबेट ना लिख के आपके लिए क्या लिख देगा, उसकी मैं बात करता हूं। अल्फाबेट ना लिख के वो आपके लिए क्या लिख देता है, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट ना लिख के क्या लिखेगा, अल्फाबेट्स लिखेगा। अब अल्फाबेट्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम यहां से एरर दे देता है कि ये अल्फाबेट होता है ना कि अल्फाबेट्स होता है। तो सबसे पहले अगर मैं एरर की बात करूं तो हमारा सबसे पहला एरर यही आता है कि एग्जामिनेशन यहां पे क्या दे देगा, अल्फाबेट देगा, अल्फाबेट्स देगा ना कि अल्फाबेट देगा। क्लियर है। अब मैं आगे बात करूं तो देखो थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रखेंगे। हमने क्या कहा, एक बेसिक सी चीज की इंग्लिश क्या हमारी एक लैंग्वेज है। उसके बाद हमने क्या कहा, कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, और इन्हीं 26 लेटर्स को आप क्या नाम देते हो, अल्फाबेट। इन्हीं अल्फाबेट की अगर मैं बात करूं फिर इनको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक को हम क्या लिख देते हैं, वावल, और एक को हम क्या लिख देते हैं, कॉन्सोनेंट। एक क्या होता हमारा वावल, एक क्या होता है कॉन्सोनेंट। अब जरा हम बात करें वावल और कॉन्सोनेंट की तो सभी को पता है वावल हमारे कितने होते हैं, 5। वावल की अगर मैं बात करूं तो सभी कहते हैं सर ए, ई, आई, ओ और यू। कॉन्सोनेंट आप सभी को पता है, मैं लिख दूं बी, सी, डी, जेड एटसेट्रा। क्लियर। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ये हमारे इंग्लिश का बिल्कुल क्या है, बेस है। गुड मॉर्निंग रितेश यादव भाई, गुड मॉर्निंग। चलो जी, प्रमोद कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो जी, अब इधर देखते हैं कि हमने क्या कहा, लैंग्वेज। लैंग्वेज कहां से आती है, ये 26 लेटर्स। इन्हीं 26 लेटर्स को हमने क्या कहा, अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहा जाता है, अल्फाबेट। सबसे पहला जो हमारा एरर आता है, सबसे पहली जो हम बेसिक जो हम मिस्टेक करते हैं वो यहां से हमारा क्या आएगा, एरर आएगा। ये हमारा एरर होता है, यहां पे क्या लिख देगा, अल्फाबेट्स लिख देगा। तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद हमने क्या कहा, दो कैटेगरी में डिवाइड किया, वावल और कॉन्सोनेंट। अब अगर जरा मैं आगे बात करूं तो देखो ध्यान से कि लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए आपने एक वर्ड सुना होगा, जैसे मैंने एक नाम लिखा अभी अभी बोर्ड के ऊपर, स्क्रिप्ट। क्या लिखा गया, स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप मूवी वगैरह भी देखते हो
ठीक है, तो मूवी आप कहते हो सर ये तो साउथ इंडियन मूवी है, ये हॉलीवुड मूवी है, ये बॉलीवुड मूवी है, इस तरीके से। तो हमने क्या कहा, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि राइटिंग स्टाइल। स्क्रिप्ट का मतलब क्या लिखा हमने, राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। स्क्रिप्ट का मतलब क्या लिखा, राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। तो अब हम अगर यहां से बात करें, हमने स्क्रिप्ट के लिए कहा राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। अजीत कुमार नमस्ते भाई, राजेंद्र शर्मा, मोहित भारद्वाज वेरी गुड मॉर्निंग भाई। अब देखो जरा ध्यान से, स्क्रिप्ट के लिए हमने क्या कहा, राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। अगर मैं यहां से अब आगे बात करूं थोड़ी सी, तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, किसी भी चीज को लिखने के लिए यहां पे थोड़ी सी हमें चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो कैसे, अब देखो भाई, किसी भी चीज को हम अगर लिखते हैं तो इंग्लिश को अगर मैं स्टार्ट करूं तो इंग्लिश का भी कोई बेसिक है। इंग्लिश का बेसिक क्या है वो देखो ध्यान से, कि जो हमारी इंग्लिश स्टैंड करती है वो स्टैंड करती है किसके ऊपर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। किसके ऊपर स्टैंड करेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। अब यहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैंने बात की तो सभी ने नाम सुना होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, तो किसी भी चीज का एक आधार होता है। जैसे हम मकान बनाते हैं, हम घर बनाते हैं, उसका हमारा एक बेस होता है। उसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश का एक बेस होता है। इंग्लिश का बेस का मतलब जिससे हमें पता लगता है कि हमें इंग्लिश के अंदर किस किस चीज का कहां कहां यूज करना है, किस तरीके से क्या आएगा, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे लिए कुल कितने होते हैं, 8। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कुल कितने होते हैं, 8। इन 8 चीजों से ही हम सीखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारी कहां काम आएंगी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए मैंने सबसे पहले जो हमारा आता है वो क्या आया, नाउन। क्या आया, नाउन। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नाउन के तुरंत बाद हमारा क्या आता है, प्रोनाउन। फिर हमारा क्या आता है, एडजेक्टिव। हमने क्या कहा, सर जी अब पार्टी अभी बाकी है आपके एसएससी सीजीएल की। हाँ भाई पार्टी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा इधर ध्यान दे लो क्योंकि तुम्हारा एयरफोर्स और नेवी का एग्जाम आ रहा है। रजत राव फ्रॉम पालडी, आई थिंक मैं सही हूं तो रजत पालडी से। तो रजत इधर ध्यान दे भाई जरा। क्या कहा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हम लिखते हैं क्या, वर्ब। क्या लिखते हैं, वर्ब। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमने क्या लिखा, एडवर्ब। फिर हमारा आता है कंजंक्शन। क्लियर है, हमने क्या कहा, रजत राव, यस सर। अच्छा, ब्लैक व्हाइट रेड का कॉम्बिनेशन सही चल रहा है। सोनी राहुल भाई, रुका नहीं हूं मैं, आपके कमेंट चेक कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपके कमेंट चेक कर रहा हूं। रेड हटा दूं, चलो ठीक है रेड हटा देता हूं। और बताओ, ब्लैक व्हाइट तो इनफ है, ब्लैक और व्हाइट से तो सही दिख रहा होगा, बिल्कुल विजिबिलिटी आ रही होगी। ओके ओके ओके, साफ नहीं दिख रहा। किसमें, किसमें हिमांशु, किसमें साफ नहीं दिख रहा। चलो देखते हैं। अभी आपको मैं रेड का यूज नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ ब्लैक का यूज करेंगे। हर्ष, और बस मौज में। हर्ष बेटा पेपर निकाल ले, बाकी मौज अपने आप आ जाएगी। ठीक है, ओके चलो भाई इधर ध्यान करते हैं। अब क्या लिखा हमने, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजंक्शन, एडवर्ब। क्लियर है, ये 6 हुई हमारी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं वो देखो जरा ध्यान से।
फिर हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है एक क्या होता है हमारा इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन से पहले हमारा क्या आता है प्रेपोजिशन। एक क्या लिखा इंटरजेक्शन, एक क्या लिखा प्रेपोजिशन। कुलवंत शेरावत क्या कर लूं, स्पीड बढ़ा लूं? 5 मिनट रुक जा, अभी सारी चीजें बढ़ा देंगे, बस 5 मिनट का वेट करो। अब देखो जरा ध्यान से, हमने क्या कहा प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। अब देखो जरा ध्यान से, हमने क्या कहा कि ये हमारे इंग्लिश के 8 बेसिक सी चीजें हैं। जैसे हमने क्या लिखा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, और लास्ट के हमने 2 लिखे। तो जरा इनकी छोटी छोटी हम डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं। तो क्या है वो डेफिनेशन, वो देखो ध्यान से। नाउन, नाउन की अगर मैं अभी के लिए बात करूं तो आप कह सकते हो नाउन हमारे लिए क्या है, नेमिंग वर्ड। नाउन हमारे लिए क्या है, एक नेमिंग वर्ड। क्लियर है सर? आपने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला भाई। वेरी गुड मॉर्निंग सुमित, वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखो ध्यान से, नाउन के लिए हमने क्या कहा, नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। उसके बाद हमने क्या लिखा, प्रोनाउन। जब जब हम इन चीजों को पढ़ेंगे तो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, एक्सप्लेनेशन आपके सामने आता जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम बेसिक सी बात करें तो बिल्कुल छोटी छोटी इनकी डेफिनेशन जो होती हैं, जिससे हमें ये पता लग जाए कि चीजें है क्या वास्तव में, उनकी बात कर रहे हैं। तो प्रोनाउन के बारे में हमने लिखा, तो प्रोनाउन कहता है क्वालिफाइज ऑफ अ नाउन। क्वालिफाइज ऑफ अ नाउन, जो किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा। उसके बाद हमने कहा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हिंदी में जिसको आप विशेषण बोलते हो। अगर मैं बात करूं नाउन, हिंदी में जिसको आप संज्ञा बोलते हो, प्रोनाउन हिंदी में जिसको आप सर्वनाम बोलते हो, एडजेक्टिव जिसको आप क्या बोलते हो, विशेषण बोलते हो। ये तीनों आई थिंक विजिबल होंगे आप सभी के लिए। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे, देखो विशेषण तो हिंदी में आप पढ़ते थे क्या, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। राजकुमार यादव जी सर गुड मॉर्निंग। अब देखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो क्या कहेगा, क्वालिफाई ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन। जो किसको क्वालिफाई कर देगा, नाउन को भी और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर देगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। उसके बाद हमारा क्या आता है, वर्ब। वर्ब की अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक्शन डिनोटिंग वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जिससे क्या होता है, एक्शन होता है। जैसे आप खाना खाते हो, सोते हो, बातें करते हो, फोन चलाते हो, अभी आप क्लास देख रहे हो, तो एक्शन डिनोटिंग वर्ड हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो हमने क्या कहा, एक्शन वर्ड। हमने क्या लिख दिया, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड हमारा क्या कहलाएगा, हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। उसके बाद हमने क्या कहा, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या होती है, तो जो किसको क्वालिफाई करेगी, क्वालिफाई ऑफ अ वर्ब। जो किसको क्वालिफाई करेगी, एक वर्ब को क्वालिफाई करेगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, एडवर्ब कहलाएगी। उसके बाद हमारा आता है कंजंक्शन। देखो कंजंक्शन जो है वो हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है, कम प्लस जंक्शन। जंक्शन तो आप सभी ने सुना ही होगा, रेलवे स्टेशन के बारे में सभी जानते हो। अब यहां पे क्या होता है, इकट्ठा करना किसी चीज को, क्या करना, इकट्ठा करना, वो हमारा क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। क्लियर है? कनेक्टिंग वर्ड जिसको आप बोलते हो, 2 चीजों को क्या करना, कनेक्ट करना, वो हमारा क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो हमारा नेक्स्ट था, हमारा क्या था, प्रेपोजिशन। क्या बोला जाता है, प्रेपोजिशन। अगर इस प्रेपोजिशन की मैं बात करूं तो प्रेपोजिशन के लिए हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन के लिए जो हम लिखेंगे वो हम लिखते हैं क्या, रिलेटिंग वर्ड। कैसा वर्ड लिखा, रिलेटिंग वर्ड। जो क्या करता है, रिलेट करता है, रिलेटिंग वर्ड, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेपोजिशन कहलाता है। उससे अगला हमारा क्या आता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, देखो ध्यान से, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपका फोन सपोज करो डिस्चार्ज हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आई थिंक आप सभी ने अपना फोन चार्ज कर रखा होगा। लेकिन आपने क्या कहा, मैंने अभी अभी आपका फोन डिस्चार्ज हो गया। तो डिस्चार्ज होते ही सडनली हम एक रिएक्शन देते हैं कि ये क्या हुआ। हरियाणी लैंग्वेज में कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, राजस्थानी में कुछ अलग तरीके से बोलते हैं, हिंदी में मैं अभी कुछ अलग तरीके से बात कर रहा हूं। ठीक है, आई थिंक आप सब समझ ही गए होंगे मेरी इन बातों को। तो अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा इंटरजेक्शन का मतलब वो क्या होगा, हमने किसी चीज के लिए सडन रिएक्शन दिया। आप किसी के साथ जा रहे हो, अचानक से कोई सामने से दिख गया, तो आप अचानक से आप कोई रिएक्शन दे रहे हो कि यार इस इंसान को तो यहां पर नहीं होना चाहिए था। वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन की अगर मैं बात करूं
तो इंटरजेक्शन का मतलब हमारा क्या होता है? सडन रिएक्शन। किसी चीज को देखकर अचानक से क्या करना? रिएक्ट करना। कोई भी आ जाए, हर्ष यादव मौज कर दी सर आप तो। अच्छा हर्ष बेटा ज्यादा फेसबुक और इंस्टा के चक्कर में पड़ गया है ना, कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, जब रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी थोड़ा सा इन चीजों को अगर आप थोड़ा सा प्रायोरिटी दे दोगे तो शायद आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आप इस लेक्चर को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हिमांशु थोड़ा सा पढ़ाई में भी ध्यान देते, इमोजी पे बाद में ध्यान देंगे। देखो क्या लिखा, इंटरजेक्शन, सडन रिएक्शन, क्लियर है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, सर आप रहता तो 100% क्लियर था वो। हर्ष अब भी एग्जाम क्लियर ही है भाई, पूरा कोर्स मिलेगा आपको, ठीक है, पूरा कोर्स मिलेगा और कुछ नहीं है, आपको पूरा कोर्स मिलेगा। आपके एग्जाम से पहले पूरा कोर्स करवाऊंगा, कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कंफर्मेशन है कि जो भी आप पढ़ोगे, सर अब आप ही बताओ क्या करें। आप पढ़ाने लग रहा हो और क्या करेंगे हम? हर्ष और क्या करेगा तू ये बता, ठीक है। या तेरे फादर से बात करनी पड़ेगी मुझे दोबारा से एक बार, है ना, तभी काम चलेगा शायद। तो क्या लिखा, इंटरजेक्शन, हमने क्या लिखा, सडन रिएक्शन। तो भाई ये थे हमारे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद ऐसी क्या चीज है जो हमारे काम आती है। देखो भाई, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले किसी भी चीज को करने से, सर पटवार में आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, हर सब्जेक्ट के लिए, हर एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट आपका कंफर्म आएगा। मनोहर लाल जी पटवार में बिल्कुल आएगा। ऐसा कोई भी एग्जाम में, कल भी मैंने अनाउंसमेंट हमने जो की थी उसमें बताया था कि जो भी चीज होंगी, जो भी आपको करवाया जाएगा, पूरा जो हमारा कोर्स है, जाट सुभाष समोता धन्यवाद भाई। अब अगर मैं बात करूं पूरा जो हमारा कोर्स है मनोहर लाल जी, चाहे वो आप मैथ्स का लगा लीजिए, रीजनिंग का लगा लीजिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको नहीं समझ में आएगी, ये कंफर्म है। ना ऐसा कुछ होगा कि आपके सिलेबस में नहीं आएगा। जो भी आपको कंटेंट मिलेगा, जो भी आपको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो भी आपको कंटेंट मिलेगा वो ऐसा कंटेंट मिलेगा कि एग्जाम के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसमें से 20 ही क्वेश्चन आएंगे, 80% आपका वेस्टेज हो। ऐसा कोई कंटेंट हमारे पास नहीं होगा। आपको जो भी चीजें मिलेंगी लगातार लाइव क्लास से मिलेंगी, लगातार आपको वीडियोस मिलेंगी, आपको प्रैक्टिस बैच भी मिलेगा। चाहे मैं बात करूं मैथ्स की, चाहे मैं बात करूं इंग्लिश की, किसी भी चीज की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मिलेगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो ये जो हमारी चीजें थी यहां पे, तो ये सब था। अब मैं बात करता हूं इंग्लिश की। तो देखो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम कहां आती है, कुछ बच्चे कहते हैं सर एरर में। दीपिका थैंक यू भाई। अब चलो हम इधर बात करते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें एरर नहीं आता। एरर आएगा कहां से, जब तक हमें बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं होगी इंग्लिश की। तो सबसे पहले कंटेंट बढ़िया है जब तो हम आए सर क्लास में। थैंक यू हिमांशु भाई। अब प्लीज कमेंट पे तरफ ध्यान ना देके, बाद में हम कमेंट, प्लीज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बाद में करेंगे, बाद में हम अच्छे से बातें कर लेंगे, 10 मिनट हम बात कर लेंगे। लेकिन प्लीज अभी मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं करवाया, तो थोड़ा सा एक बार इधर ध्यान देते हैं, ठीक है। हाँ वीडियो आप शेयर करते रहिए। देखो हमारी टेक्निकल टीम भी आपको कह रही है कि प्लीज कीप शेयरिंग। हर्ष यादव पता है सर इसलिए तो सब काम छोड़ के आपकी क्लास ज्वाइन की है, धन्यवाद भाई। अब चलो देखते हैं इधर। तो देखो अब हमने इंग्लिश की बात की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या चीज है। स्ट्रक्चर, जैसे हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे घर में जो मजदूर और मिस्त्री आते हैं, हम उनको कहते हैं भाई हमें 2 मंजिल बनाना है, 3 मंजिल बनाना है। तो वो क्या कहते हैं कि भाई सबसे पहले आप कुछ भी हवा में कुछ नहीं बना सकते, आपको बनाना क्या पड़ेगा, आपको बिल्कुल कुछ छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी पड़ेगी, नींव खोदनी पड़ेगी। जो भी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। तो आपको नींव वगैरह खोदनी पड़ेगी, इन चीजों की बात करता है। तो अभी हम आपको वही चीज इंग्लिश भी कहते हैं कि हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब ही क्या हुआ, स्ट्रक्चर क्या होता है देखो ध्यान से। जैसे किसी मकान को बनाते वक्त नींव उसका आधार होती है, वैसे ही आरवी बनना, बैंकिंग में भी ये आएगा ना सर। भाई मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं, लिख दो 100% हर एग्जाम के लिए अवेलेबल है, 100%। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी एग्जाम में नहीं होगा। दीपिका सर मैं आपसे ऑनलाइन पढ़ चुकी हूं, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो अब इधर देखते हैं
क्या लिखा, 100% आपके हर एग्जाम में आएगा। तो इस चीज को आप छोड़ दो कि नहीं आएगा, आएगा। आरवी बनना भाई मैं रिप्लाई कर चुका हूं, कंफर्म है आएगा। आप पढ़ो तो सही, आप एक बार क्लासेस को लीजिए तो सही। हमारे जो भी कोर्स है, मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमारा मैथ का है, जो हमारा रीजनिंग का स्पेशल बैच चल रहा है, जो हमारा जीके जीएस का स्पेशल बैच चल रहा है, जो आपका बैंकिंग की भी स्पेशल क्लास चलेगी, वो सभी आएंगे। रणवीर सैनी नमस्कार भाई, राम राम भाई। अब चलो इधर ध्यान करते। तो हमने क्या किया, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिए अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होते हो, देखो हमने क्या लिखा, एक चीज सब्जेक्ट। क्या होना चाहिए हमारे पास, सब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या लिखा, वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा गया, वर्ब। और उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सर बैंकिंग में भी ये आएगा ना यार, बार बार कहां से बताऊं। आरवी बनना भाई बिल्कुल आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। प्लीज अब थोड़ा सा उधर ध्यान ना करके इधर ध्यान करो। आप एक क्लास लेके देखो, अगर आपको लगे इफेक्टिव है तो ही लेना आगे, हम फोर्स नहीं कर रहे हैं आपको। आप एक क्लास लेके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि हाँ बैंकिंग में ऐसा कुछ पूछता है नहीं पूछता। वेरी गुड मॉर्निंग विजय नेहरा। हाँ मैं समझ गया विजय नेहरा जी, समझ गया। गुड मॉर्निंग ले लिया आपकी। अब इधर ध्यान करो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इस वर्ब की बात करता हूं। वर्ब हमारी दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन सी, एक हमने क्या लिख दी, हेल्पिंग वर्ब, और एक हमने क्या लिख दी, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जब इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की मैं बात करता हूं तो ध्यान समझेंगे आप, ऑक्सिलरी वर्ब भी आपने सुनी होंगी। तो हेल्पिंग वर्ब कुछ अलग से बवाल नहीं है आपको, अभी मैं बेसिक सी चीजें बता दूं फिर आगे आएंगी। जैसे मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, मैंने क्या लिखा, इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, विल, शैल एक्सेट्रा, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद हमारा जो मेन कंटेंट है वो कहां आ गया, मेन वर्ब के ऊपर। मेन वर्ब की अगर मैं बात करूं तो इसको हम जिस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वो हमारी क्या होती है, वी1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप सबने सुना होगा। वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, संस्कारी फैक्ट्स। उसके बाद हमने क्या कहा, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर हमारी कौन सी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सभी तो शायद आपने पढ़ी हुई हैं, ये शायद आपने सभी पढ़ी हुई हैं, V1, V2 और V3। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारी आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, V4, और फिर आती है V5। अब बात आएगी जी ये V4 और V5 क्या है, तो ऑफलाइन जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनको पता ही है, जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं उनसे मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी। V4 का मतलब क्या होता है, देखो आपने ये वर्ब हर जगह पढ़ी है, V1 हर जगह सबने पढ़ी होगी, V1। उसके साथ जब भी मैं क्या लगा देता हूं, ING लगा देता हूं, वो हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है, V4 होती है वो हमारी। क्लियर है। उसके जैसा हमारा आया V5। अब V5 की अगर मैं बात करूं तो V5 हमारी क्या होती है, जब आप इस V1 के साथ क्या लगा दोगे, S या ES लगा दोगे, वो हमारी क्या होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। क्लियर है। ये हमारी बेसिक सी कुछ चीजें हैं, ये बात शायद आप सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद जब मैं आगे चलूं तो आगे क्या है वो देखेंगे थोड़ा ध्यान से। अब हमें जब स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो सीधी सी बात है, जब नींव खोदेंगे तो दीवार बनेगी मकान की। रोहित योगी नरसिंहपुरी सर एयरफोर्स के लिए सही है क्या? रोहित मेरे भाई, एयरफोर्स के लिए इससे बेस्ट कंटेंट तुझे नहीं मिलेगा। कंफर्मेशन है, बार बार मैं कह रहा हूं कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, डिफेंस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, हर चीज का आपको कंटेंट मिलेगा। आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बार बार इसी तरीके से कमेंट करते रहेंगे कि सर उस एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। रोहित योगी मेरे भाई, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, कंफर्म मिलेगा। विजय नरा सर आप ग्रुप में तो भेजा था अपनी एकेडमी के बच्चे क्या क्लास के लिए? भाई इधर देखते हैं हम, जो आएगा वो आ जाएगा। आप थोड़ा प्लीज अपनी पढ़ाई पे आप कंसंट्रेट करते हैं थोड़ी देर, बहुत टाइम हो गया हमें। देखो 40 मिनट की क्लास निकल चुके, बिल्कुल बेसिक सी बातें हुई हैं। अब देखो ध्यान से, हमने क्या कहा कि किसी भी, जैसे मकान की नींव खोदते हैं तो दीवार रखते हैं, उसके ऊपर दीवार बनाते हैं, उसी तरीके से जब स्ट्रक्चर हम लिख देंगे तो स्ट्रक्चर से हमारा क्या बन के आता है, सेंटेंस बन के आता है। स्ट्रक्चर से हमारा क्या बन के आएगा, सेंटेंस बन के आएगा। सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे सेंटेंस काफी तरीके के होते हैं। सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो हमारे सेंटेंस सब काफी तरीके के होते हैं। सबसे पहले अगर मैं सेंटेंस के टाइप की बात करूं
तो सबसे पहले हमारा होता है क्या, असर्टिव सेंटेंस। कैसा होता है, असर्टिव, जिसको हिंदी में आप बोलते हो क्या, साधारण वाक्य। इस असर्टिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी कुछ सब टाइप है। सब टाइप मतलब इसके दो पार्ट्स हैं। जैसे सबसे पहला जो हमारा इसमें होता है क्या, अफर्मेटिव। क्या लिखा गया, अफर्मेटिव। वो सेंटेंस जिसमें आप यूज करते हो क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस क्या आता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये हमारा कैसा सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव। इसी का बंधु है हमारा दूसरा जो सेंटेंस है, वो कौन सा है, नेगेटिव। कैसा सेंटेंस हमारा, नेगेटिव। नेगेटिव की अगर बात करें तो यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब एक छोटी सी बात समझो, बिल्कुल बेसिक सी चीज, कि नेगेटिव जिस चीज में नोट का हम एक बार बात कर रहे हैं, सर आप एक बार बिना कमेंट पढ़े पढ़ाते रहिए, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो नेगेटिव की अगर हमने बात की तो नेगेटिव में हम यूज करते हैं किसका, नोट का। नेगेटिव में हम किसका यूज करते हैं, नोट का। तो नोट का जो यूज होता है वहां पे हम कंफ्यूज होते हैं कि नोट का जो यूज है वो हम कहां कहां लगाएं। सर आगे आता है पीछे, तो एक बात ध्यान से समझेंगे कि जब भी मैं इस नोट की बात करता हूं, मैं इसको यहां लिख देता हूं, इस नोट की जब भी मैं बात करूंगा तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब और प्लस क्या लिखा मैंने, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो नोट का जो यूज हम करेंगे, इस नोट का जो यूज होगा वो हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। किसके साथ होगा, हमेशा। आप किसी भी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे, कोई भी टेंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे, जब भी आप नोट का कहीं भी यूज करोगे तो नोट जो है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। नोट जो है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा। क्लियर है ये बात सभी को, ये बात सभी को समझ में आई कि नोट का यूज कहां होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नोट का यूज सिर्फ किसके साथ होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा। बिना वजह अपने आप में कहीं ये देखने की जरूरत नहीं है कि सर ने कुछ बताया था हम कुछ अलग ट्राई करते हैं। मेरे भाई घर बैठ के तो आप अलग ट्राई कर लोगे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये ट्राई किया तो 1.25 नंबर आपका चला जाएगा, ये भी कंफर्म है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे। हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा कैसा सेंटेंस हो गया ये हमारा कैसा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव। अब मैं थोड़ी सी आगे बात करता हूं। नेगेटिव के बाद जो हमारा सेंटेंस आएगा, नेगेटिव के बाद जो हमारा सेंटेंस का टाइप आता है वो हमारा आता है कैसा, इंटेरोगेटिव। कैसा टाइप आ गया, इंटेरोगेटिव। इस इंटेरोगेटिव भाई सर आज मैं आपसे फर्स्ट टाइम क्लास है, ठीक है जी। हमने क्या लिखा, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इंटेरोगेटिव का मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हिंदी में आप क्या कहते हो कि सर प्रश्नवाचक वाक्य वो हमारे कैसे होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य हमारे कैसे सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अगर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो आप काफी चीजों में इन चीजों की बात करते हो, काफी तरीके से इन क्वेश्चंस को पूछते हो। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप सभी ऑनलाइन हैं, तो आप मुझे आंसर दोगे हां या ना में। क्या आप सभी ऑनलाइन हैं, तो आप आंसर किसमें दोगे, हां या ना में। मैं आपसे अगर पूछूं आप क्या पढ़ रहे हो, तो आप उस बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता दे दोगे कि जी हम इंग्लिश की क्लास पढ़ रहे हैं जो आज 1 मई से शुरू हुई है, जो सुबह 9 बजे से लाइव क्लास आई थी। इस तरीके से आप चीजों की डिटेल बताते हो। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी उसी तरीके का है। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्या मतलब कि जैसे देखो संस्कारी फैक्ट्स, भाई मारो तो मत, एटलीस्ट खांसी किसी को भी आ सकती है, एक नॉर्मल पर्सन को भी खांसी आती है। तो ये जो आपने भयंकर शब्द का यूज किया कोरोना है कि जी आपके, तो भाई इस चीज को थोड़ा सा साइड में रख दो, नॉर्मली पूछ ले, हालचाल मत पूछ मेरा, तुम सिर्फ क्लास ले लो, बाकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, हालचाल मत पूछो, लेकिन ये वाला वर्ड मत यूज करो, ठीक है। चलो अब अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं तो इंटेरोगेटिव को मैं सबसे पहला जो पार्ट है उसमें डिवाइड करता हूं, और उसके लिए मैंने एक चीज लिखी, क्या, क्लोज एंडेड। क्या लिखा गया,
क्लोज एंडेड। ऐसे क्वेश्चन जिनका स्ट्रक्चर हम क्या बोल रहे हैं, क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब क्या हुआ कि जिसका आंसर हम किस में देंगे, यस या नो में। लास्ट में आपके कमेंट पढ़े जाएंगे, अब थोड़ा सा इधर से ध्यान करेंगे। क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड के बारे में हमने क्या कहा, हर सब्जेक्ट की क्लास लगेगी, स्पेशल बैच चल रहा है, एसएससी जीडी का स्पेशल बैच चल रहा है, हर चीज की आपको क्लास मिलेगी। मैं इस क्लास के फिनिश होने के बाद आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा, अभी थोड़ा इधर ध्यान करो। क्लोज एंडेड की बात की तो जिसका आंसर आप सिर्फ किस में दोगे, यस और नो में। जैसे आप कई बार किसी से क्वेश्चन भी पुटअप करते हो, क्या आपने खाना खाया, अगले ने आंसर दिया यस या नो में, ठीक है। आप किसी कहते हो क्या आपने फोन यूज किया, आप अपने छोटे भाई को कह रहे हो फोन यूज किया तूने, उसने आंसर दिया हाँ या ना में। तो हमने क्या कहा, एक हमारा इंटेरोगेटिव में पहला टाइप क्या है, क्लोज एंडेड। जब इसके हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्लोज एंडेड के स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा, तो किससे शुरू होगा, ये हमारा शुरू होता है किससे, हेल्पिंग वर्ब से। प्रीति सैनी, हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्या आता है वर्ब, और लास्ट में क्या आता है ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आता है हमारा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, हां देख लिए दीपिका, देख लिए कमेंट आपके, अब इधर ध्यान करो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, जैसे मैंने अभी पूछा कि क्या आपने खाना खाया, इसके बाद अगर मैं आपसे यह कह दूं आपने खाने में क्या क्या खाया, तो उस चीज को आप थोड़ा बढ़ा रहे हो। आप बोलोगे जी मैं अंदर गया किचन के अंदर, सबसे पहले मैंने वहां से प्लेट उठाई, मैंने एक बावल उठाया, रोटी उठाई, सब्जी डाली, और फिर मैं खाना खाना स्टार्ट किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जिस चीज को अभी तक आप यस और नो में बता रहे थे, उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, एक डिटेल से बता रहे हैं। और जब डिटेल से बता रहे हैं तो उसी चीज को हमने एक नाम दिया, कैसा क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्या लिखा हमने, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड की अगर मैं बात करूं तो हम क्या कहेंगे, ओपन एंडेड का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा इससे अलग होगा। ओपन एंडेड का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा अलग है। और क्या डिफरेंस है, देखो ध्यान से, कि सबसे पहले हम इसके अंदर लिखते हैं क्या, क्वेश्चन वर्ड। कैसे वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इन द सेंस, जब आपको बचपन में बताया गया था कि जिसको आप WH फैमिली बोलते हो, मैं WH फैमिली की बात न करके मैं आपको एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन वर्ड क्या है। क्वेश्चन वर्ड वो वर्ड है जो हेल्पिंग वर्ब के अलावा क्वेश्चन पुटअप करते हैं, वो आपके कैसे वर्ड कहलाएंगे, क्वेश्चन वर्ड कहलाएंगे। जिसके अंदर आप व्हाट का यूज करते हो, whom का यूज करते हो, which का यूज करते हो, where का यूज करते हो, why का यूज करते हो, इस तरीके से। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड। इस क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा क्या आता है, ध्यान से समझेंगे कि इस क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं एक छोटी सी चीज देखूं तो अगर ये क्वेश्चन वर्ड यहां पे न हो, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर ये क्वेश्चन वर्ड सपोज करो यहां पे न हो, भाई 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा भाई। आज क्लास दीपू के रूम में रात से इसको पेन कर रहा है, सोच रही हूँ पास वाले केमिस्ट से दवा। एक बार इसको चेक करो सर।
चलो ये नीचे वाला कहाँ गया? चलो देखो भाई, अब अगर आगे बात की जाए तो हमने क्या कहा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन सब चीजों की अगर मैं अब बात करूं तो ये हमारा कैसा हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब जब ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात हो गई है तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होता है कि हमारा और कैसे कैसे सेंटेंस होते हैं, तो आपने एक सेंटेंस का नाम सुना होगा जिसको आप बोलते हो कैसा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैसा सेंटेंस लिखा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो क्या लिखा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये जितने भी हमारे सेंटेंस के टाइप हैं ये आपको सारे मैं धीरे धीरे करके आगे फिनिश हो जाएंगे। मैं आपको सिर्फ अभी टाइप लिख देता हूं क्योंकि ज्यादा टाइम होता जा रहा है। उसके बाद हमारे एक सेंटेंस आता है कैसा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको आप क्या बोलते हो, इच्छात्मक वाक्य बोलते हो। आप किसी को विश देते हो, किसी को कर्ज दे दिया कि जा तू डूब के मर जा, ठीक है। आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो कि तू लंबी उम्र तक रहे। इस तरीके से हमारे सेंटेंस के टाइप होते हैं। उसके बाद अब मैं आता हूं जिस टॉपिक की आज हमें शुरुआत करनी है, जिस टॉपिक से हमें इस बैच को स्टार्ट करना है, वो हमारा टॉपिक क्या है, नाउन का, जो आप पिछले काफी दिनों से देख भी रहे होंगे कि हमारा क्या है, नाउन। तो अगर मैं नाउन की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, नाउन की बात करूं, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि नाउन अपने आप में क्या है, नेमिंग वर्ड। नाउन अपने आप में क्या है, एक नेमिंग वर्ड। जब नाउन की हमने बात की, नाउन अपने आप में क्या है, एक नेमिंग वर्ड। कहने का मतलब क्या है, इस संसार में जो भी कोई चीज है, इस संसार में जो भी कोई चीज है वो अपने आप में क्या है, एक नाउन है। मैंने बात की मार्कर अपने आप में नाउन है। ये डिजिटल बोर्ड आपको दिख रहे हैं, नाउन है, ठीक है। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिख रहा हूं, मैं भी एक नाउन हूं। कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है, एक नाउन है। अब देखो हमने क्या कहा, नाउन अपने आप में क्या है, एक नेमिंग वर्ड। की संसार में किसी भी चीज जो एग्जिस्ट करती है वो अपने आप में क्या, एक नाउन है। लेकिन अब जो एग्जाम हमारे सामने पूछता है, एग्जाम इस तरीके से नहीं पूछता कि ये क्या है क्या नहीं है। तो यहां पे एग्जाम आपसे क्या पूछेगा, एग्जामिनेशन आपसे एग्जाम्पल दे देगा कोई भी। जैसे मैं आपको पहले कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं, उसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि नाउन क्या है और क्या नहीं है। जैसे मान लो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, मैंने लिखा देखो भाई, अब जरा ध्यान से देखो कि राम कोल्ड राधा, द कैप्टन डिसाइडेड द टीम, कुलवंत लव्स हिज होम, कुलवंत रीच्ड हिज होम। अब मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखे। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इन एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपसे पूछूं, एग्जामिनेशन आपसे पूछे कि दिए गए सेंटेंस के अंदर नाउन क्या क्या है। तो अगर मैं बात करूं, आप लोग सबसे पहले मैं बात कहूं तो आप कह दोगे जी राम अपने आप में क्या एक नाउन है। सर राधा अपने आप में क्या एक नाउन है। सर कैप्टन अपने आप में क्या एक नाउन हो गया। सर टीम भी अपने आप में क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इस तरीके से आप कह दोगे सर ये कोई भी नाम है वो अपने आप में क्या एक नाउन है। या हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी, पर्सन प्लेस एंड थिंग इज कॉल्ड नाउन। यही चीजें हमने पढ़ी। अब अगर मैं इन सब की बात करूं तो ध्यान से समझेंगे कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, कि नाउन को आइडेंटिफाई हम
कैसे करेंगे? तो नाउन को आइडेंटिफाई करने की जब बात आएगी, हाँ मनोहर लाल, राम भी एक नाउन है, राधा भी एक नाउन है, टीम भी एक नाउन है, बिल्कुल। तो अभी जरा मैं बात करता हूं कि देखो क्या है कि जब इन चीजों की बात की तो यहां पे मैं अगर नाउन की बात करूं तो हम नाउन को जब भी आइडेंटिफाई करेंगे तो नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हमारा आंसर किसी भी वर्ड के ऊपर निकलता है किससे, व्हाट, हु और हुम से, वही चीज हमारी क्या होगी, नाउन होगी। किस किस से कहा, व्हाट से, हु से और हुम से। कहने का मतलब जिन भी शब्द के ऊपर ये आया, ये ही जिनके ऊपर ये ही शब्द आए तो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। अब देखो ध्यान से, तो हमने क्या कहा, नाउन को पहचानने का तरीका, नाउन को पहचानने का तरीका हमने क्या लिखा, राम कोल्ड रीना। तो मैंने कहा हमें किसी चीज से मतलब नहीं है कि पर्सन होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, थिंग होनी चाहिए, हमें मतलब किससे है, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है कि जिसके ऊपर किसका आंसर आए, व्हाट का, हु का और होम का आंसर आएगा, वही हमारा क्या रहेगा, नाउन रहेगा। दीपिका वोट गुम हो गया कहीं ना कहीं, वोट से भी आएगा। अब देखो ध्यान से क्या लिखा हमने, सबसे पहले मैं देखूं तो हु कोल्ड राधा, तो यहां पे जो राम का आंसर मिला वो किससे मिला, हु से मिला। राम का आंसर किससे मिला, हु से मिला, तो ये हमारे लिए क्या एक नाउन है। क्लियर। अगर मैं आगे बात करूं, राम कोल्ड होम, राम ने किसको बुलाया, तो राम ने किसको बुलाया, राधा को बुलाया, तो यहां पे होम से आंसर मिला। अगर यहां पे होम से आंसर मिला तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया, एक नाउन हो गया। क्लियर है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो हु डिसाइडेड द टीम, टीम को किसने डिसाइड किया, कौन है जिसने टीम को डिसाइड किया, तो यहां पे आंसर किससे मिला, द कैप्टन। तो हमारा यहां पे क्या हो गया, द कैप्टन भी अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद हमने लिखा द कैप्टन डिसाइड द वोट, कैप्टन ने क्या डिसाइड किया, तो आप कहेंगे क्या सर, टीम को डिसाइड किया, तो यहां पे हमें जो आंसर मिला वोट से, तो ये भी क्या हो गया, अपने आप में नाउन हो गया। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट नेम आया, क्या लिखा गया, कुलवंत लव्स हिज होम। तो मैं अगर यहां पे कहूं तो हु लव्स हिज होम, तो क्या आएगा, क्या आएगा यहां पे, ये हमारा क्या हो गया, नाउन। क्यों, क्योंकि आंसर किससे मिला, नाउन से मिला। क्लियर है। तो हमने लिखा कुलवंत लव्स हिज होम, तो हु लव्स हिज होम, कुलवंत लव्स हिज होम। अगर मैं देखूं तो कुलवंत लव्स वोट, कुलवंत को क्या पसंद है, तो क्या आया, कुलवंत को उसका घर पसंद है, तो यहां पे हमारे लिए होम भी क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं अगले सेंटेंस की बात करूं, यहां पे तो आप कहोगे सर कुलवंत क्या हो गया, नाउन हो गया। कुलवंत रीच्ड हिज होम की अगर मैं बात करूं तो ना तो यहां पे आपको व्हाट से आंसर मिल रहा, ना या आपको हु से आंसर मिल रहा, और ना ही यहां पे आपको होम से आंसर मिल रहा। अभी अभी सर हमने पढ़ा कि होम अपने आप में क्या है, एक नाउन। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो यहां पे तो होम का कोई मतलब ही नहीं है, जो व्हाट, हु और होम से आंसर दे रहा है। यहां पे ये जो होम है यह आपको आंसर किससे दे रहा है, वेयर से। किससे आंसर दे रहा है, वेयर से। इसका मतलब, कहने का मतलब हमारा क्या हुआ कि यहां पे जो होम है वो अपने आप में क्या नहीं है, एक नाउन नहीं है। हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि पर्सन, प्लेस और थिंग आर नाउन, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं तो होम क्या नहीं है, नाउन नहीं। और यहां पे आंसर किससे मिला, वेयर से। तो ये हमें बताता है क्या, एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्लियर है। वेयर हमें क्या बताएगा, एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर है। अब अगर मैं आगे बात करूं कि और कैसे दे सकता है क्वेश्चन को, तो देखो जरा ध्यान से, मैंने लिखा अमित रीच्ड द स्टेशन, अमित रीच्ड द स्टेशन। अगर मैं इस चीज के बारे में बात करूं, अगर मैं इस सेंटेंस के बारे में बात करूं, तो जरा आप लोग मुझे बताएंगे कि इस सेंटेंस के अंदर नाउन क्या क्या है, इस सेंटेंस के अंदर नाउन क्या क्या है, बताएंगे जरा। इस सेंटेंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो नाउन क्या क्या है। क्लियर है।
जरा फटाफट मुझे आप बताएंगे इस सेंटेंस को अगर मैं पढ़ूं तो नाउन क्या क्या हो सकते हैं मेरे आपके अकॉर्डिंग, या जो हमने अभी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग नाउन क्या होगा। भाई मैंने सबसे पहले क्या लिखा, अमित, क्या लिखा गया, अमित रीच द स्टेशन। तो यहां पे जरा मुझे बताएंगे अमित नाउन है या नहीं है, अमित, तो इसका मतलब अमित हमारा क्या हुआ, नाउन, क्योंकि हमें यहां पे आंसर कहां से मिला, हु से आंसर मिला, तो अमित हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। इस सेंटेंस में अगर मैं आगे बात करूं तो आगे हमारा नाउन क्या है, स्टेशन। अब आप लोगों ने कहा जी स्टेशन हमारा क्या है, नाउन है। दीक्षांत, तो दीक्षांत जी, हिमांशु जी, आप लोग फिर से सस्ते नशे कर रहे हैं क्या। अगर मैं बात करूं कि यहां पे नाउन की मैंने बात की, तो नाउन का हमें आंसर मिलेगा किससे, वोट से, हु से और हुम से, वोट से, हु से और हुम से। तो जरा मुझे एक बात बताओ, अमित रीच्ड वोट, ना तो वोट से आंसर मिल रहा, ना मुझे हु से आंसर मिल रहा और ना मुझे हुम से आंसर मिल रहा। मुझे ये जो स्टेशन का आंसर मिला ये किससे मिल रहा है, वेयर से। और अगर मुझे इसका आंसर वेयर से मिलेगा तो वेयर से तो अगर आंसर मिला तो वो नाउन नहीं है। इसका मतलब यहां पे नवी कुमार स्टेशन एडवर्ब है, बिल्कुल सही है भाई। अब देखो ध्यान से, वेयर, तो यहां पे हमें आंसर किससे मिला, वेयर से। तो स्टेशन की हमने बात की, देखा जाए तो एक प्लेस है लेकिन ये अपने आप में नाउन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका आंसर किससे मिला, वेयर से, और वेयर से जिसका आंसर मिलेगा वो हमें क्या कहलाएगी, एडवर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एडवर्ब। तो एक बिल्कुल बेसिक सी बात ध्यान से हम समझेंगे, पूनम, मीना, अमित और स्टेशन दोनों नाउन है नहीं, स्टेशन सेंटेंस के अकॉर्डिंग स्टेशन नाउन नहीं है। क्लियर, जिसका आंसर क्या है, जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ किससे मिलेगा, मैं बार बार लिख रहा हूं, व्हाट, हु और होम से मिलेगा, वही हमारा क्या होगा, नाउन होगा। उसके अलावा हमारा कोई भी नाउन नहीं होगा। क्योंकि अभी रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ था सीडीएस का, उसमें 20 क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने क्लास के अंदर भी सॉल्यूशन करवाए थे कि 20 क्वेश्चन आपके जो आए थे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से थे कि सेंटेंस के अंदर इस चीज को आप क्या कहोगे, ये नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इस तरीके से। तो एग्जामिनेशन थोड़ा सा अपने आप को ऊपर लेके जा रहा है और हम क्या करते हैं, चीजों को रटना शुरू करते हैं, बस उस रटने को थोड़ा सा दूर रखना है। तो हमने क्या कहा, व्हाट, हु और होम की बात की, वही हमारा क्या होगा, नाउन होगा। तो नाउन का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया कि नाउन डिफाइन कैसे करेंगे। नाउन का कंसेप्ट आपके समझ में आया कि नाउन आप डिफाइन कैसे करोगे, कि कैसे नाउन लगाते हैं। क्लियर है कि जिसका आंसर किससे मिलेगा, व्हाट से, हु से और होम से मिलेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर। अब मैं चलता हूं थोड़ा आगे, देखो जरा ध्यान से। अब आगे जो हम चीजों को बात करेंगे, सबसे पहले अब हमें पता होना चाहिए नाउन के टाइप्स क्या क्या है, जिसको मैं लिख रहा हूं नाउन के काइंड्स। नाउन के काइंड्स, कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो शायद आप सभी को पता होगा नाउन कितने होते हैं। अगर अब मैं बेसिक सी कुछ बातें करना चाहूं तो मैं यहां पे नाउन के बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहले जो हमारा नाउन मैंने लिखा वो क्या लिखा, क्या लिखा गया, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन लिखा गया, प्रॉपर नाउन। देखो आप सभी इस चीज से भली भांति वाकिफ होंगे कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हमारा क्या है। भाई नाम से ही पता लगता है, प्रॉपर इस शब्द के साथ लिखा हुआ है प्रॉपर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहां रहते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग कहां रहते हो, तो आप अपने घर का एड्रेस बता देते हो, या आप जहां जिस शहर में आप रहते हो आप वो बता देते हो। क्लियर है। तो हमने क्या लिखा भाई, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की अगर मैं बात करूं तो क्या है प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर से ही वर्ड हमें पता लगता है, ऐसी जगह जिसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता रहेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। क्लियर है। हाँ सोनू सैनी 5 होते हैं, अभी बात हो रही है सिर्फ प्रॉपर नाउन के बारे में। तो हमने क्या कहा, जो हमें प्रॉपर तरीके से पता रहेगा, मतलब जिसके बारे में हम श्योर होते हैं हाँ ये चीज इस तरीके से, वो हमारा कैसा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की मैं बात करूं तो प्रॉपर नाउन है क्या, मैं उसके बारे में आपको छोटा सा बता दूं। सबसे पहले हमने क्या कहा,
proper name of a person, proper name of a person या name of a person, कि किसी भी आदमी का नाम हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। किसी भी आदमी का नाम क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात कहूं सर और कैसे पहचाना जाएगा प्रॉपर नाउन को, तो हम कहते हैं सर जो आपके इनिशियल लेटर होता है, मतलब किसी भी वर्ड को लिखते वक्त जो आप उसका पहला अक्षर लिखते हो, जो इनिशियल लेटर होता है वो हमारा कैसे केस में होगा, अपर केस में। कैसे केस में होगा, अपर केस में। मतलब नाम का पहला अक्षर हमेशा क्या लिखा जाएगा, बड़ा लिखा जाएगा। इनिशियल लेटर आपका कैसा होगा, अपर केस में होगा। इनिशियल लेटर कैसा होगा, अपर केस में होगा। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, हम कहेंगे कि जी जीरो आर्टिकल, कि जब हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, वो हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। क्लियर है। जैसे मैंने अभी अभी ये जो लिखा हुआ है, जैसे नाम आ रहा है मेरे स्क्रीन के सामने, सोनू सैनी, ठीक है, नवी कुमार, तो जिनका भी नाम आ रहा है सभी के नाम का पहला अक्षर क्या आ रहा है, कैपिटल लेटर आ रहा है, जिसको आप अपर केस बोलते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो क्या, राम। आप कहां से हो, जैसे मान लो जो अभी जिस स्टूडियो से मैं पढ़ा रहा हूं ये कहां है, राजस्थान। क्लियर। आगे अगर मैं बात करूं, आपको गाड़ी खरीदनी है तो अभी जो आपके प्रचलन में है, मैंने लिख दिया टाटा, हेक्सा, एटसेट्रा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सारे मेरे क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये सारे कैसे नाउन है, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या हुई, प्रॉपर नाउन के बारे में हमें क्या पता लगा कि प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन, इनिशियल लेटर कैसा होगा, अपर केस में होगा। कैसा होगा, जीरो आर्टिकल होगा, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। और उसके साथ हमने एग्जाम्पल क्या लिखा भाई, राम लिख दिया। मैं जहां पे अभी हूं जगह का नाम हमने क्या लिख दिया, राजस्थान लिख दिया। आपको गाड़ी खरीदनी है, आपने लिख दिया टाटा की हेक्सा खरीदनी है। तो ये सारी चीजें अपने आप में क्या है, ये सारी चीजें अपने आप में कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। आई थिंक ये बात सबको समझ आ रही होगी। ये बात सभी को समझ आ गई जो हमने एक क्राइटेरिया लिखा प्रॉपर नाउन का। यहां तक किसी को कोई डाउट आया हो, क्लियर है। चलो अब मैं आगे बात करता हूं। तो जैसे हमारा प्रॉपर नाउन है वैसे इसी का बंधु है हमारा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। क्या लिखा गया, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की अगर मैं बात करूं तो कॉमन कोई चीज, मतलब ऐसी चीज जिसके बारे में सभी को पता हो। जैसे कि मैं कह सकता हूं जनरल नेम। कैसा नेम हो गया, जनरल नेम या एनी नेम। जनरल नेम या एनी नेम, कि कोई भी नाम हो सकता है। क्लियर है। मैं आगे कह सकता हूं कि रिप्रेजेंट्स द क्लास या कैटेगरी, किसी क्लास या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा कैसा नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब जैसे मैंने वहां पे आपके लिए लिखा था कि सर हम इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, उसी तरीके से जब भी आप यूज करोगे कैसा नाउन, कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन के साथ आप यूज करते हो आर्टिकल ए एन और द प्लस कॉमन नाउन। क्लियर है। तो ये क्या आएगा कि हमने क्या लिखा, ए एन द प्लस कॉमन नाउन। क्लियर। ये बात आई थिंक सभी के सामने क्लियर हो रही होगी कि कॉमन नाउन क्या है, जनरल नेम, एनी नेम, रिप्रेजेंट्स द क्लास या कैटेगरी, ए एन द प्लस कॉमन नाउन। ये हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। क्लियर है। इसका भी जो हमने एक चीज लिखी थी क्या, उसमें जो हमने लिखा था यहां पे क्या लिखेंगे, इनिशियल लेटर
और वो कैसे केस में होगा, लोअर केस में होगा। इनिशियल लेटर कैसे केस में होगा, लोअर केस में होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। इनिशियल लेटर कैसे केस में होगा, लोअर केस में होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर मैं कहूं, जैसे वहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो यहां पे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यहां पे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हमने कहा इनके साथ आप क्या लगा सकते हो, आर्टिकल लगा सकते हो। जैसे मैंने वहां पे जो हमारा पीछे वाली स्लाइड थी, यहां पे क्या लिखा था, राम लिखा था। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे राम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए पर्सन। राम अपने आप में एक आदमी है, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, ए पर्सन। जिस जगह पे मैं हूं, जैसे राजस्थान था, राजस्थान की किसी सिटी में हूं, तो राजस्थान की जगह यहां क्या लिख सकता हूं मैं, ए सिटी। ये भी अपने आप में, क्योंकि सिटी तो कोई भी हो सकती है। अब आपने वहां टाटा एक्सा खरीदी थी, यहां मैंने क्या लिख दिया, ए कार। ये बात शायद सबके समझ आई होगी कि हमने क्या कहा, कॉमन नाउन जनरल नेम होगा या एनी नेम रिप्रेजेंट्स द क्लास या कैटेगरी। इनिशियल लेटर कैसा होगा, लोअर केस में होगा। और एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिख दिया, एक पर्सन हो गया, सिटी हो गया या कार हो गया। ये हमारे क्या होते हैं, कॉमन नाउन होता है। ये बात सबको क्लियर हो रही है, ये बात सबके समझ में आ रही है। रजत राव बेटा कमेंट में ही सारा टाइम वेस्ट कर देगा, थोड़ी बहुत देर पढ़ाई करेगा। हिमांशु थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे ले, लक्षण सुधार ले, पहले वाले लक्षण अब मत रख। वैकेंसी आ गई है, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, अब इधर ध्यान कीजिए। आपको एक दूसरे को जानना पहचानना है तो अपने अपने फोन पे कॉल कर लीजिए, कीजिए, ठीक है। लेकिन क्लास के टाइम में आप थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा आपके ही फ्यूचर की बात है, आपका ही फ्यूचर बन रहा है और किसी का नहीं बन रहा है। क्लियर है, अब इधर देखो ध्यान से। तो हमने क्या लिखा, कॉमन नाउन जनरल नेम या एनी नेम रिप्रेजेंट्स द क्लास या कैटेगरी। उसके बाद क्या लिखा, ए एंड द, उसके साथ क्या आएगा हमारा, कॉमन नाउन। इनिशियल लेटर कैसा होगा, लोअर केस होगा। उसके बाद हमने क्या लिखा, एग्जाम्पल, भाई किसी आदमी का नाम था तो हमने क्या लिख दिया, ए पर्सन। सिटी का नाम था, क्या लिख दिया, ए सिटी। गाड़ी थी तो क्या लिख दिया, ए कार, एटसेट्रा। क्लियर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, तो हमने अभी तक दो नाउन पढ़ लिए, एक हमारा प्रॉपर नाउन और एक हमारा कॉमन नाउन। क्लियर। जो थर्ड हमारा आता है वो हमारा नाउन होता है मैटीरियल नाउन। कौन सा नाउन होता है, मैटीरियल नाउन। जब मैटीरियल नाउन की बात कर रहे हैं तो मैटीरियल नाउन की अगर मैं बात करूं तो मैटीरियल नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ अ सब्सटेंस या मैटर। कोई धातु, कोई वस्तु, इनका नाम, यही हमारा क्या होता है, मैटीरियल नाउन होता है। क्या होता है हमारा, मैटीरियल नाउन होता है। क्लियर है। अब मैटीरियल नाउन में ज्यादा भी कुछ नहीं है, आगे जब डिटेल से पढ़ेंगे तब आएंगी चीजें कि आर्टिकल क्या लगता है, ए और एन लगता है, कि उसके बाद हम कैसे नाउन का यूज कर लेते हैं, मैटीरियल नाउन का यूज करते हैं। आर्टिकल ए और एन के साथ हम कौन से नाउन का यूज करेंगे, मैटीरियल नाउन का यूज करते। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिख देता हूं, सॉरी, हम यहां पे आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है। हमने क्या लिखा, मैटीरियल नाउन लिखा। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल की, जैसे मान लो मैंने क्या लिख दिया, मिल्क लिख दिया, मैंने लिख दिया गोल्ड लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, कॉटन लिख दिया, एटसेट्रा। ये हमारे कैसे नाउन है, मैटीरियल नाउन है। हां, इनके साथ आप ए और एन का यूज नहीं करते हो, ध्यान से समझेंगे, ए और एन का यूज नहीं करते। हिमांशु जी ए और एन को कट ही लगवाया है, गौर से देखिए, ठीक है, ए और एन को कट ही लगवाया है, गौर से देखो। ए और एन का यूज नहीं करेंगे हम, किसके अंदर, हमारे मैटीरियल नाउन के अंदर। देखो, जिन बच्चों ने पहले से कोर्स कर लिया है उनके लिए बेनिफिट ये है कि इस बैच के साथ साथ मैं एक प्रैक्टिस बैच भी लेके आऊंगा।
क्लियर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम डाउट सोल्विंग क्लास को लेके चलेंगे, जिसके अंदर सिर्फ हम एरर से रिलेटेड ग्रामेटिकल कंप्लीट पोर्शन, प्रीवियस ईयर पेपर्स, हम उन सबको रिवाइज करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा, आपको क्लास प्रॉपर तरीके से लेनी होगी। जो आपके ये कमेंट सेक्शन चल रहे हैं, बिना वजह के कमेंट कर रहे हो, हाँ जो प्रॉपर तरीके से कमेंट आ रहे हो वो अच्छी चीज है, लेकिन एक दूसरे को जानना पहचानना छोड़ो। क्लास के बाद 10:15 आप हमारे हो गए हैं, 10-15 मिनट की क्लास हो रहा है या और ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन थोड़ा सा इधर ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, एग्जांपल के लिए लिखा मिल्क, गोल्ड और कॉटन। ये हमारे कैसा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, क्लियर। अगर मैं इसके बाद बात करूं भाई, मटेरियल नाउन के बाद हमारा जो नाउन आता है वो कौन सा नाउन आता है, तो हमारा जो अगला नाउन आएगा वो हमारा कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। क्या लिखा गया, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हुआ भाई, कलेक्टिव से हम, हाँ बिल्कुल टाइम बता दूंगा बेटा, एक बार 10 मिनट वेट कर लीजिए आप सिर्फ, ठीक है। तो अब देखो कलेक्टिव नाउन की अगर मैं बात करूं तो कलेक्टिव यहां से ही पता लग रहा है कलेक्शन, कि ऐसा कोई ग्रुप, मैं यहां लिख रहा हूं अ ग्रुप ऑफ सिमिलर, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर, ऐसा कोई ग्रुप जो हमें सिमिलैरिटी बताता है, एक जैसा बताता है, वही हमारा कैसा नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स है। देखो आप किसी भी चीज को कलेक्टिव नाउन कब कहोगे, जब वो सिमिलैरिटी दर्शाएगा। लड़का है, कोई भी जा सकते हैं, हाँ या ना, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मैं एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आपने लिखा क्या, एग्जाम्पल क्या लिख दिया मैंने, क्लास। एक क्लास को आप क्लास तब कहोगे जब उसके अंदर क्या होगी, सिमिलैरिटी होगी, तभी वो क्या कहलाती है, क्लास कहलाती है। घर के अंदर हमारे सभी के जो भी है, सबकी अपनी अपनी क्या है, फैमिली है, सबकी अपनी अपनी क्या है, फैमिली है। क्या फैमिली के अंदर आप किसी से अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन करवाते हो और उसके अंदर अगर कोई अननोन इंसान बैठे, क्या आप उसको बोलते हो फैमिली? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिमिलैरिटी नहीं दिखाता। तो हमने क्या कहा, एग्जाम्पल के लिए क्लास, अगला क्या लिखा, फैमिली, ठीक है। एक वर्ड और मैं लिख देता हूं, क्या लिख दिया, बेवी। क्या लिखा गया, बेवी। इस बेवी का मतलब क्या होता है, बेवी का मतलब होता है आपका ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, वो हमारा क्या कहलाता है, बेवी कहलाता है। हाँ नवी, गैंग, बिल्कुल ले, लड़कों के लिए भी लिख देता हूं ले, क्या लिख दिया, गैंग, ठीक है। गैंग का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ बॉयज, वो हमारा क्या कहलाएगा, गैंग कहलाता है। क्लियर है। तो ये हमारा कैसा नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। तो अभी तक हमने 4 राउंड पढ़े। सबसे पहला नाउन हमने क्या पढ़ा यहां पे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की अगर मैं बात करूं तो क्या कहा, प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन या पर्टिकुलर नेम। जैसे मैंने बोला राहुल, जैसे अभी हमने कुलवंत का नाम लिखा था, मुझे किसी ने मुझे कहा सर कुलवंत आपको बुला रहा है, तो कुलवंत वो कुलवंत जो मेरी नजर में है, जिसको मैं अच्छे से जानता हूं। जैसे किसी ने कुलवंत बोला तो मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ कुलवंत वही है जिसको मैं जानता हूं, तो अपने आप में कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन थोड़ी देर बाद कोई व्यक्ति आता है और वो मुझे बोलता है कि सर कोई लड़का आपको बुला रहा है, कोई कुलवंत है। अब मेरे दिमाग में नहीं है कौन कुलवंत, मैं नहीं जानता उस कुलवंत को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस इंसान को मैं नहीं जानता, लेकिन नाम तो है, लेकिन उसको मैं नहीं जानता। ग्रेनाइट सिटी जालोर से प्रणाम गुरुजी। अर्जुन प्रणाम भाई, प्रणाम। देखो जी जरा ध्यान से, तो हमने क्या कहा कि नाम किसी का भी कोई हो सकता है, किसी भी क्लास को रिप्रेजेंट कर देगा, कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर देगा, वो हमारा क्या है कि क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा। क्लियर। उसके बाद हमारा जो अगला नाउन था वो क्या है, मटेरियल नाउन, नेम ऑफ सब्सटेंस या मैटर, वो हमारा कैसा नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। तो हमने क्या कहा, मटेरियल नाउन के अंदर ए और एन का यूज, हम आर्टिकल का यूज हम नहीं करते, ए और एन का यूज नहीं करते, और वो हमारा कैसा नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। क्लियर। उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिखा क्या, मिल्क, गोल्ड, कॉटन, ये सब हमारे क्या है, मटेरियल नाउन है। क्लियर। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या लिखा, कलेक्टिव नाउन। जब कलेक्टिव नाउन की बात की जाती है
तो हमने क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ सिमिलर। ऐसा कोई ग्रुप जो क्या दिखाएगा, सिमिलैरिटी दिखाएगा, वो हमारा कैसा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। और इसके लिए हमने एग्जाम्पल क्या लिखा, क्लास, हमारी फैमिली या बेबी, उसके लिए आपने लिखा गैंग। किसी ने बोला अभी आर्मी और लिख दो, लो जी आर्मी भी लिख दिया। तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ये सब हमारे कैसे नाउन है, कलेक्टिव नाउन। क्लियर। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा नाउन आता है वो है हमारा कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये वो नाउन है जो क्या किया जाता है, फील किया जाता है। क्या किया जाता है, फील किया जाता है, जिसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या लिखा, FAQS। F से क्या डिनोट किया मैंने, फीलिंग। F से क्या लिखा गया, फीलिंग। A से क्या लिखा जाता है, एक्शन। Q से क्या लिखा गया, क्वालिटी। S से क्या लिखा गया, स्टेट। भाई मैंने एक नाउन लिखा आपके सामने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या लिखा, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। वो चीजें जिनको महसूस किया जाता है। जैसे मैंने बोला जिस रूम के अंदर मैं खड़ा हूं यहां बहुत ठंड है, तो ठंड को महसूस नहीं किया जा सकता। क्लियर है। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, आप बाहर के मौसम को देखते हो, कहते हो सर गर्मी है, गर्मी को महसूस किया जाता है, दिखती नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। आप बोलते हो सर ह्यूमिडिटी हो गई, तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ सर, वो महसूस की जा रही है, सिर्फ फील की जा रही है। आपने किसी को देख के बताई ये इंसान बहुत अच्छा है, वो उसकी क्या बता गया, क्वालिटी। क्लियर है। आपने कहा ये इंसान, तो इस इंसान को देख के मुझे फीलिंग्स आती हैं, जैसे मेरे बड़े भाई की तरह मेरे साथ रहता हो, तो ये क्या होगी, आपकी फीलिंग होगी। मैंने आपके अंदर कहा आपको कि आपके अंदर अभी क्या है, बचपना है, तो वो हमारा क्या हो गया, स्टेट। मतलब क्या हो गया, हमारी अवस्था। तो ये सब चीजें आपका कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्लियर है, ये हमारा कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो ये आज की जो हमने क्लास में पढ़ा वो हमारा सिर्फ नाउन को लेके एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि नाउन है क्या चीज। तो हमने 5 तरीके के नाउन पढ़े हैं। अब हम जरा बात करते हैं थोड़ी सी कि ये है क्या चीज, इंग्लिश का ये कोर्स क्या है, कैसे आपको यूज करना है, कहां कहां इसका यूज होगा। तो देखो मैं जैसे बार बार आपको बता चुका हूं कि हमारी ये जो क्लास आएगी ये रेगुलर आएंगी, आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है, यूट्यूब पर भी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं आपको बताऊंगा वो क्या है कि संभव क्लासेस, जो आपका ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, संभव क्लासेस जो आपका ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको रोजाना लाइव क्लासेस मिलेंगी। फिर आप वो कहो चाहे इंग्लिश की हो, चाहे वो आपकी क्लास मैथ्स की हो, या वो आपकी क्लास रीजनिंग की हो, या वो आपकी जनरल स्टडीज की हो, मतलब जीके की हो। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब जो हमारा ये जो कोर्स होगा ये आपको एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। संभव क्लास की ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी इंस्टॉल कर सकते हैं। संभव क्लास की ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक हम यहां पे भी शेयर करवा देंगे और जो हमारी टेक्निकल टीम है वो भी शेयर कर देगी। जो हमारा ये कोर्स होगा, जो भी हमारा ये कोर्स होगा, इसका जो ड्यूरेशन है वो आपको बता दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है। क्लियर। तो अभी मैं जब आपको ये बता रहा हूं तो इसमें एक छोटी सी चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यहां पे जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। अब थोड़ी देर हम एक बार कमेंट सेक्शन पे बात करेंगे। क्लियर। तो जरा एक बार इस कोर्स के बारे में आपको बता दूं कि अभी जो हमारे जो कोर्सेज हैं, तो आज शाम को 5 बजे से मैथ्स की क्लास आएगी। साजन सर के द्वारा मैथ्स की क्लास आएगी, तो लाइव क्लास होगी। वो भी कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे जीडी हो, एमटीएस हो, एयरफोर्स वाई ग्रुप हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें। हाँ जी दीपिका, रीजनिंग और मैथ्स की भी क्लास आएंगी। मैथ्स की क्लास का टाइमिंग मैंने लिख दिया, कितने बजे, 5 बजे। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको होगी वो आपको दे दी जाएगी। आप संभव क्लासेस के ऑनलाइन एप्लीकेशन को, इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर है।
और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको जो भी चीजें हो पता लग जाए। देखो हमारी जो टेक्निकल टीम के जो सर हैं उन्होंने लिंक डाल दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, यहां से आप लिंक को कॉपी कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपने सोचा नहीं होगा वो फीस है, जो आपने सोचा नहीं होगा वो फीस होगी। आप रियल फैक्ट है, आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी नॉमिनल फीस में कोई आपको ऐसा कंटेंट देगा। क्लियर? आप क्लासेस का टाइम टेबल आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, सर एक बार टेलीग्राम के चैनल को भी हम यहां वो कर देते हैं, एक बार टेलीग्राम के चैनल का भी लिंक हम थोड़ा सा यहां पे शेयर कर दीजिए सर, ताकि थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल टेलीग्राम का लिंक आपके पास आ गया। सर व्हाट्सएप का लिंक भी एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी हमारे पास लिंक है सभी शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा बच्चों को ये रह जाए कि हाँ हम यहाँ पे बच्चों को क्लासेस दे रहे हैं। क्लियर है? अब मैं आपको एक छोटी सी बात, इस कोर्स से रिलेटेड जो इंग्लिश रीजनिंग की भी आएगी, हर चीज की क्लास आएगी। क्लियर? मैं एक बार छोटा सा कमेंट पढ़ लेता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में। मनोहर लाल भाई कर दिया कलर चेंज, अब तो बहुत पुरानी होगी वो बात, चलो ठीक है। चलो तो एक बार जरा ये मुझे बता देंगे थोड़ा सा, कोर्स की जो फीस है वो आपकी, अभी मैं एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, कोर्स की जो फीस है, देखो हमारा जो कोर्स है, अभी जो हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है वो किसका कर रखा है? एसएससी जीडी, जिसकी फीस ओनली क्या है? 999, जिसकी फीस ओनली क्या है? 999। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप यहां पे किसी भी टीचर के लिए, किसी भी टीचर का लिंक आप एक्टिवेट करते हैं, किसी भी टीचर का आप कमेंट सेक्शन में नाम लिखते हैं, तो आपको वहां से ऑफ मिलेगा कितने परसेंट का? 10% का आपको वहां से क्या मिलेगा? ऑफ मिल जाएगा। अगर आप इस कोर्स के साथ साथ आपको स्पेशल क्लासेस भी खरीदनी है, स्पेशल क्लासेस परचेज करनी है, तो मैं आपको एक छोटा सा इंग्लिश की क्लास के बारे में बता देता हूं कि जो इंग्लिश का अपना कोर्स होगा ये पेड कोर्स चलेगा। भाई हम 2 या 3 क्लास और डालेंगे अभी, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग डालेंगे, लेकिन अपना ये कोर्स क्या होगा? पेड कोर्स होगा। और वो फीस है जो आपने सोची नहीं है, रियल फैक्ट यही है, फीस ओनली कितनी है? 299, सिर्फ 299 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए में आपको इंग्लिश का पूरा कोर्स मिलेगा, विद कंटेंट मिलेगा। इस बात की 100% गारंटी है। बिल्कुल हर्ष यादव, अगर आप विनीत सर इसके अंदर डालेंगे कोड, अगर आप इसके अंदर विनीत सर कोड डालेंगे तो आपको कितने परसेंट का ऑफ मिलेगा? 10% का ऑफ मिलेगा। फिर इसमें, अच्छा हर्ष यादव बेटा तेरा मन कर रहा है तो तू हंस ले, थोड़ा हंस लेगा तो मन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो हमारी टेक्निकल टीम ने भी डाल दिया है कि यूज विनीत सर फॉर 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है? ये जो 299 है शायद इस पे भी ऑफ दे दिया, मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन शायद इस पे भी सर ने दे दिया होगा ऑफ। चलो जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस चैनल को जब आप सब्सक्राइब करोगे आपको एक एक चीज के बारे में पता लग जाएगा। क्लियर? कोमल डागर, हाँ जी बेटा जी 10:30 हो गए हैं कोमल, 9 बजे से क्लास स्टार्ट थी, 5 मिनट तो मैं ही लेट था और आप आई थिंक 1.5 घंटा लेट हो गए। चलो कोई नहीं, लेकिन मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहूंगा जो एसएससी की तैयारी कर रहे हो। भाई अभी जो आपका फोकस है, मुझे पता है जो अभी आपका फोकस है वो सबसे ज्यादा एक ही एग्जाम पे है, एसएससी जीडी। जो जीडी वाले बच्चे हैं, या आप दूसरा नाम लोगे एमटीएस, और कुछ यहां पे जो शेर हैं, जो किस चीज के शेर हैं? एयरफोर्स वाले हैं, जो जिनको डिफेंस में ही जाना है। जैसे मैं देख रहा हूं इस कमेंट सेक्शन में काफी एयरफोर्स वाले बच्चे हैं, तो सभी को मैं बता दूं ये जो आपका हमने अभी कोर्स जो हमने बनाया है, जो अभी हमारा कोर्स बनने लग रहा है, तो वहां पे आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। और इन सभी के लिए आपको हमने बता दिया, सर कॉलेज की क्लास भी थी। कोमल डागर बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों तरीके से पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, शाम को 5 बजे आज जो क्लास आएगी वो मैथ की क्लास आएगी, वो जरूर लेना सभी, ठीक है? क्लियर है ना? हाँ यही है, ठीक है, कि कहने का मतलब क्या है कि आपको 5 बजे मैथ्स की क्लास मिलेगी, जरूर लाइव क्लास देखना मैथ्स की, एक नए अंदाज में साजन सर के साथ जबरदस्त कंटेंट आपको मिलेगा।
जो हमारे साइंस की फैकल्टी है, रामनिवास सर, सभी टीचर्स अपनी अपनी जो लाइव क्लास देंगे, आपको जरूर डिफरेंस मिलेगा। आप एक बार क्लासेस लेके देखिए। और जो फीस है, नॉमिनल फीस है, वो सर ने भी आपको, जो हमारी टेक्निकल टीम है उन्होंने आपको बता दी 999। लेकिन आप जो है वो सिर्फ कोड यूज कीजिएगा। तो विनीत सर अगर आप कोड यूज करेंगे तो भाई वो जो 999 है ना, वो आपका कितना चला जाएगा, 10% लगा लो तो आपका सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए में, 899 में आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप किसी भी कंटेंट से मैच करके देख लीजिएगा, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी मिलेगी आपकी। ठीक है। नवी कुमार, विक्स खाना बंद कर दिया क्या भाई? मतलब तू मुझे ऐसे खुश नहीं देख रहा क्या अगर मैं विक्स नहीं खा रहा तो? अगर खाऊंगा तो दिक्कत ही आएगी। ठीक है। चलो, अब तो यही हमारा आज का सारा प्रोसीजर था। तो अब हम कल आपसे मिलेंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब के लिंक पे आ जाइए, आप टेलीग्राम के लिंक को एक्टिवेट कर लीजिए, उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, और व्हाट्सएप वाले में आई थिंक हमारी टेक्निकल टीम ने सभी डन कर दिया होगा, सभी चीजों को डाल दिया होगा यहाँ पे। ठीक है सर, सभी चीजें डल चुकी होंगी शायद टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। हाँ जी, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं अलविदा कहते हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा। मुझे एक बार रिप्लाई दे दीजिए, समझ में आया सभी को, यस और नो में, फटाफट। फिर हम इन चीजों को आज के लिए क्लोज करते हैं और शाम को 5 बजे साजन सर के साथ लाइव क्लास पे हम लोग मिलेंगे। क्लियर। नोट्स और पीडीएफ के सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाले हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। अभी हमारी टेक्निकल टीम ने डाल दिया है। ठीक है। ओके, थैंक यू।